शौचालय आप बनाए हैं? हाँ। शौचालय बनाने के लिए आपके पास पैसा था? ना एको पैसा नहीं। कैसे बनाए हैं शौचालय आप? सिकड़ी धर दिलिए। सीकड़ी धर दिए? हाँ, शौचालय बनाए हैं। कहाँ घर है आपका? गोंदरा पर, प्रखंड? नारदीगंज, जिला? नवादा। शौचालय कितना दिन पहले बनाए हैं? शौचालय निर्माण के बाद एक भी ग्रामीण को क्यों नहीं मिला शौचालय की राशि? ग्रामीण में इतना ज्यादा आक्रोश है कि ये पूरे एकजुट होकर के क्या कहते हैं सरकारी तंत्र के खिलाफ। आइए सुनिए हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम राजधानी के नवादा जिला में हैं और नवादा जिला में पिछले दिनों हमारे सफर तक न्यूज चैनल के माध्यम से एक समाज सेवी के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था जो कि शौचालय से संबंधित मुद्दा था। ये मुद्दा जब खड़ा हुआ तो प्रखंड में जितने भी पदाधिकारी, चमचा और बिचौलिया थे सभी का नज़र खड़ा हो गया और जुबान लड़खड़ाने लगा। वो हकीकत क्या है, आज हम नारदीगंज प्रखंड के एक ऐसे गांव में हैं जहां शौचालय तो बनाया गया है और शौचालय कैसे बना ये हम जानकारी लेंगे। ये ग्रामीण बताएंगे, यहाँ की महिलाएं बताएंगे, यहाँ जो पुरुष हैं वो बताएंगे। शौचालय बनाया गया है आपके द्वारा? हाँ, शौचालय बनाए हैं। कहाँ घर है आपका? गोंदरा पर, प्रखंड? नारदीगंज, जिला? नवादा। शौचालय कितना दिन पहले बनाए हैं? करीब। शौचालय जो बना है उसकी राशि मिला है? राशि नहीं मिला है। शौचालय की राशि जब नहीं मिला तो आप कैसे बनाए? कौन बनाने के लिए आपको बताया? बनाने के लिए तो सरकार के द्वारा से ये आता कि बना लीजिएगा, पैसा मिलेगा, लेकिन मेरा पैसा नहीं मिला। बनाए अपना हाथी से बनाए, लेकिन पैसा मेरा नहीं मिला सरकार के द्वारा से। यानी कि सरकार का जो योजना शौचालय का चल रहा था जी, उसमें आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। शौचालय बना लिए? शौचालय बना लिए। आपके पास पैसा था जो शौचालय बनाए हैं? मेरा पैसा तो नहीं था, लेकिन किसी माने जो अथी से पैसा उठाए, जीविका से पैसा उठाए, उसको बाद में शौचालय बनाए। सोचे कि सरकार पैसा देगा, बोला कि शौचालय बना लीजिएगा, पैसा मिल जाएगा। शौचालय बना लिए, पैसा अभी तक मिला नहीं। जीविका जो आपको पैसा दिया वो उसका इंटरेस्ट भी आप जीविका को दिए? इंटरेस्ट भी दिए। अभी इंटरेस्ट चल रहा है कि दे दिए? अभी इंटरेस्ट चल भी रहा है और कुछ आदमी दिए भी ना, कोई नहीं भी दिए हैं, इंटरेस्ट अभी चल ही रहा है। यानी कि सूद पर पैसा लेकर के आप शौचालय बनाए? सूद पर पैसा लेकर शौचालय बनाए हैं सर। सरकार की पैसा अभी आपको नहीं मिली? सरकार के पैसा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? बिंदा यादव। घर कहाँ है? गोंदरा पर। शौचालय आप बनाए हैं? जी हाँ सर। शौचालय बनाए हैं तो सरकार के द्वारा तो पैसा दे दिया गया होगा? जी नहीं। शौचालय कैसे बना लिए? बना लिए हम कर्जा गुमाम से। कर्जा लेके शौचालय बनाए? जी हाँ। अभी तक सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिला? 1 रुपया नहीं। जिस समय शौचालय बन रहा था उस समय सरकार के तो बहुत सारे सरकारी बाबू यहाँ आकर के बनाने के लिए प्रेरित करते होंगे? हाँ, करवे किए हैं। क्या बोलते थे? बोलते थे यही कि बना लीजिए, पैसा देंगे, लेकिन फिर भी पैसा तो हमारे ऊपर अभी तक ले नहीं आया है। कितना कर्ज लेकर के शौचालय बनाए हैं? हम अभी तत्काल हाँ? 50,000 रुपया लिए हैं। सबका सूद अभी दे रहे हैं? जी हाँ। सरकार नहीं दिया? 1 रुपया नहीं। आपका क्या नाम है? अनिल यादव। घर? गोंदरा पर। शौचालय बनाए हैं? हाँ, शौचालय तो बनाए हैं। सरकार की राशि मिली? नहीं। यहाँ शौचालय जो आप बनाए हैं उसके लिए पैसा कहाँ से लाए? मैं कर्जा काट करके लाए और बनाए। आपके पास पैसा नहीं था? नहीं, पैसा नहीं था। आपका पेशा क्या है? पैसा है कि कर्जा काट करके लाए, बनाए। मैंने काम आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। इसी तरह से यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि कैसे शौचालय बना। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र यादव। शौचालय बनाए? जी बनाए हैं। लेकिन पैसा मिला? नहीं मिला है। सरकार के द्वारा पैसा का जो 12,000 मुहैया करना था वो नहीं मिला? नहीं मिला है। शौचालय कैसे बनाए आप? बनाए कर्जा काट के, बोला अथी वाला जीविका वाला कि हम पैसा देते हैं, मिलेगा तो दे देंगे।
तो वो भी अभी कह रहा है कि 17,000 रुपया 10,000 रुपया दिया, कहता है 17,000 रुपया सूद हो गया। 10,000 दिया और 17,000 ले रहा है। 17,000 मांग रहा है और उसमें भी बनाए और कहता है कि अब पैसे नहीं मिलेगा। हुआ मांगता है कि 17,000 जमा करो। ये जीविका वाला है। जीविका वाला। आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम तो मदन यादव है। शौचालय बनाए हैं? हाँ सर शौचालय तो बनाए हैं। पैसा मिल गया? सर पैसा तो नहीं मिला है। आशा है कि पैसा मिलेगा? वो तो सर हम उतना पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं कि हम बता सकते हैं, लेकिन हम तो बना रखे हैं। शौचालय जो बनाए हैं तो उसमें कैसे बनाए? पैसा आपके पास था या कर्ज लेके बनाए? शौचालय के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे थे, लेकिन हमको जीविका के स्टाफ आए और बोले कि आप लोग शौचालय बनाइए सूखा। तो हम लोग बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोल पैसा हमने देते हैं 10-10 हज़ार रुपया। अब 10-10 हज़ार रुपया हम देते हैं आपको शौचालय बनाने के लिए, और अगर पैसा सरकार से हम दिला देंगे तो पैसा मेरी वापस कर देना। ये जीविका बोला था? ये जीविका का स्टाफ ने बोला। उसके बाद इस गांव में कितना ग्रामीण को 10-10 हज़ार रुपया मिला था? सर वो तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मान के चलिए 75% पूरे गांव में मिला हुआ है। जितना गांव मेरा है उसमें 75% लिया हुआ है 10-10 हज़ार रुपया। अभी अगर वो 10,000 लौटाने की बात जो कुछ लोग बता रहे हैं तो उनका सूद समेत लौटाना पड़ रहा है। हाँ सर। हाँ तो हाँ लौटाना पड़ ही रहा है। 10,000 के 17,000। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद। शौचालय जो बना है वो आप भी बनाए हैं? जी हाँ सर। कैसे बनाए हैं? पैसा था आपके पास? नहीं सर, जीविका वाले स्टाफ बोले कि अभी पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा जीविका से दे रहे हैं 10,000 रुपया, 10,000 कर्ज ले करके आप बना लीजिए, उसके बाद हम सरकार से पैसा आपको देंगे और आप लौटा दीजिएगा। सरकार से जो पैसा दिलाने की बात कही गई थी तो अभी तक आप लोग को दिलाया गया? नहीं सर। नहीं, यही बात पर तो सर नहीं सर। तो अभी जो आप जीविका से पैसा लिए हैं उसको लौटाए हैं? नहीं सर, अब जीविका वाला मांग रहे हैं कि सूद के साथ आपको 17,000 हो गया, 17,000 जमा कीजिए। 10,000 लिए और 17,000 मांग रहा है सर। इसी तरह से अब हम यहाँ के ग्रामीण कुछ महिला हैं, इनसे बात करेंगे। आप शौचालय बनाए हैं? हाँ। शौचालय जो बनाए हैं उस समय आपके पास पैसा था? नहीं। सरकार के द्वारा पैसा दिया गया शौचालय का? जीविका का लाइलखिन देवल तो कहलखिन कि आप देते हैं 10-10 हज़ार, आप शौचालय बनाइए, खड़ा होकर गड्ढा खनाए। तो बनाए 10,000 में सूखा। बनाएगा आपको खाता पर 12,000, तो 10,000 हमको दे देना, 2,000 आप रख लेना। 12,000 आ गया? नहीं। 10,000 दे दिए जीविका को? नहीं। 10,000 के बदले अभी कितना मांगा जा रहा है? 17,000। 17,000 मांगा जा रहा है। देखिए यही है यहाँ का खेला। बनाया गया है आपके द्वारा? हाँ भैया जी बनाए हैं। शौचालय बनाए हैं तो उस समय जो बताया जा रहा था शौचालय बनाने के लिए, तो सरकार के द्वारा जो 12,000 रुपया देने की बात आ रही थी वो मिल गया आपको? नहीं मिला है। कैसे बनाए शौचालय? कर्जा से बनाए। कर्जा कौन दिया आपको? समूह से ले हैं। जीविका समूह से? जीविका समूह से। लौटा दिए पैसा? नहीं लौटाए। कितना मांगा जा रहा है? वो मांग रहा है बल 10-10 हज़ार दे रहे हैं, तो बल 17-18 हज़ार हो गया, तो बल देंगे तब देंगे पैसा, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये जीविका के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन 12,000 दिलाने की बात नहीं कही जा रही है। नहीं, बल ना पैसा मिलेगा, बल 17,000 दे देना, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। शौचालय आप बनाए हैं? हाँ। शौचालय बनाने के लिए आपके पास पैसा था? नहीं, एको पैसा नहीं। कैसे बनाए हैं शौचालय आप? सिकड़ी धर दिलिए। सिकड़ी धर दिए? सिकड़ी माने गिरमी रख दिए, उसके बाद उसी के पैसा से आप शौचालय बनाए हैं? हाँ। सरकार के द्वारा पैसा मिला? नहीं। अभी तक नहीं मिला? नहीं। कोई बोला कि हम दिवा देंगे पैसा? हाँ बोलखिन कि बल 10,000 दियो बनवे ले, फिर 12,000 देवो, तो 10,000 रख लिया, 2,000 लौटा देते। उसके बाद नहीं मिला? नहीं, एको रुपया। कमीशन की भी बात आया लेकिन नहीं मिला? नहीं नहीं, एको पैसा नहीं। जैसा कि नारदीगंज प्रखंड, ओड़ो पंचायत और गोंदरापर गांव, इसी गांव में अभी हम हैं। यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं सभी खेती और मजदूरी करने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि इस गांव में जितने भी ग्रामीण हैं सभी का आय मंथली लाख और 50,000 रुपया है, बल्कि ये सभी ग्रामीण मजदूरी करके अपना पेट और बीवी बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। और यहाँ की जो मामला है वो सुनिए। अभी एक महिला ने साफ कहे हम शौचालय का निर्माण कराए, मेरे पास पैसा नहीं था, हमने अपना सोने का सिकड़ी गिरवी रख के उसके बाद जो पैसा दिया गया उसी पैसे से हम शौचालय का निर्माण कराए हैं। कोई कहते हैं हमने महाजन के यहाँ से कर्ज लेकर के 5% पर शौचालय बनवाए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की 12,000 राशि नहीं मिला है। कोई कहते हैं हमने जीविका के द्वारा, जीविका के कहने पर 10,000 रुपया लिया और शौचालय बनाया, लेकिन अभी तक 12,000 रुपया शौचालय का निर्धारित राशि नहीं मिला है। यानी कि इसी तरह से ये गोंदरापर गांव में एक नहीं बल्कि दर्जनों मामला ऐसा है, सैकड़ों मामला पुर सकता है कि ग्रामीण जो भी शौचालय बनाए हैं वो प्रशासन के दबाव में आकर के शौचालय का निर्माण कराए हैं। और यहाँ जहाँ तक कि मुझे जानकारी है और ग्रामीण बतला रहे हैं कि यहाँ जो भी शौचालय बनाया गया है वो शौचालय प्रशासन के दबाव में बना है। कोई भी ग्रामीण अपना इच्छा अनुसार शौचालय नहीं बनाए हैं, क्योंकि गरीबी स्थिति में यह गांव है और इस गांव के ग्रामीण उस समय धान का खेती कर रहे थे और सारे किसान मजदूर भाई अपना खेती में पैसा को लगा रहे थे पूंजी, ताकि जो उपज होगा, जो फसल होगा, उससे हमारा जीविका चलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि एक तरफ जिला से लेकर के प्रखंड के तमाम पुलिस पदाधिकारी और विभिन्न विभाग के सरकारी बाबू यहाँ आते हैं, आंख दिखाते हैं, जुबान लड़ाते हैं और खड़ा होकर शौचालय का गड्ढा करवाते हैं। कहाँ चले गए ये सारे सरकारी बाबू और कहाँ उनका सारा स्टाफ चला गया? ये जितने भी गरीब आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनका शौचालय अभी तक नहीं मिल पाया है, शौचालय का पैसा नहीं मिल पाया है। यही वो नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड है जहां शौचालय का मुद्दा उठते जा रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वह प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या उनके नीचे जितने भी सरकारी कर्मी हों, उनसे नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड के गोंदरापर गांव जितने भी ग्रामीण हैं उनका एक ही मांग है, हमारे द्वारा शौचालय का जो निर्माण कराया गया है उसमें जो राशि लगी है, यानी कि सरकार के द्वारा जो घोषित राशि है 12,000 रुपया, वो हमें कब मिलेगा और नहीं मिलेगा तो उसकी भी जवाब दे दिया जाए कि अब आप सभी को राशि नहीं मिलेगा। अब आप ये जानिए कि गोंदरापर एक ऐसा गांव है जो कि पूरे प्रखंड में जब शौचालय का निर्माण हो गया था तो यही वो गांव है कि जहां शौचालय निर्माण नहीं हो रहा था और जिला से लेके प्रखंड तक जितना भी सरकारी बाबू हैं यहाँ कैंप किए थे और एक एक घर के आगे खड़ा होकर के आंख दिखा करके जुबान लड़ा करके शौचालय का गड्ढा करवाए थे। और शौचालय का गड्ढा करवाने के बाद साफ कहे थे कि अगर पैसा नहीं है तो सारे ग्रामीण को जीविका समूह के द्वारा पैसा दिया जाएगा और जीविका के द्वारा 10,000 रुपया लगभग 75% ग्रामीण को दिया जा चुका है। लेकिन जीविका के द्वारा लॉलीपॉप तो ग्रामीण को दे दिया गया है और उसका भुक्तभोगी भी बनना पड़ा है। आज बरसों बीत गए और ग्रामीण को 10,000 के बदले 17,000 18,000 रुपया वसूली करने के लिए जीविका की समूह ग्रामीण के घर घर तक जाकर के पैसे मांग रहे हैं। अब जरा देखिए चौंकाने वाली बात क्या है। एक तरफ सरकार के सरकारी बाबू
घर आते हैं, गांव के घर घर आकर के शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं और जहां तक के समझाते हैं, शौचालय निर्माण कराने के लिए अथक प्रयास करते हैं। शौचालय निर्माण हो जाता है और जीविका के द्वारा पैसा भी दिलवाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित 12,000 रुपया अभी तक ये सभी ग्रामीण को नहीं मिला। और ग्रामीण को नहीं मिलने के बावजूद एक तरफ सारे ग्रामीण इंतजार में हैं कि सरकार का 12,000 रुपया हमें मिलेगा, लेकिन 12,000 अभी मिला भी नहीं। और दूसरे तरफ जीविका के समूह के दीदी लोग घर घर आते हैं और 10,000 रुपये जो दिए गए उसके बदले 17,000 18,000 रुपये की वसूली कर रहे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो कि अपने जेवर, अपने गले में पहने हुए सोने का सिकड़ी गिरवी में रख करके उसके पैसे से शौचालय का निर्माण कराए हैं। गांव के बगल से महाजन के यहाँ से सूद पर पैसे ला करके शौचालय का निर्माण कराए हैं, लेकिन अभी तक उनका शौचालय का राशि नहीं मिला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप जरा अपने प्रखंड के दाएं बाएं और अगल बगल आकर के ग्रामीणों का जरा बयान तो सुनिए, अपना ग्रामीणों के दिल की बात तो सुनिए। आपके द्वारा जो कहा गया, आपके सरकारी बाबू के द्वारा जो कहा गया वो बात नहीं हो पा रही है। जहां तक के देखा जा रहा है कि अगर सरकार के द्वारा शौचालय की राशि अगर ये सारे ग्रामीण को नहीं मिलेगा तो सूद देते 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 इनकी हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होते जाएगा और 12,000 रुपया लेने के लिए हो सकता है 1,20,000 रुपये तक के सूद मुहैया करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं शौचालय की राशि नहीं मिलेगा। क्या हमारे नवादा जिला के जिलाधिकारी महोदया ये जो मामला अभी नारदीगंज प्रखंड में उठ रहा है ये अपने संज्ञान में लेंगे? अगर अपने संज्ञान में लेंगे तो नवादा जिला का नारदीगंज ही एक ऐसा प्रखंड है जो कि गोंदरा पर जो गांव है, ये गांव में एक भी व्यक्ति को शौचालय का राशि नहीं मिला है और जो भी व्यक्ति शौचालय बनाए हैं सभी कर्जा के तले दबे हुए हैं। सभी पर कर्जा का सर दर्द बना हुआ है और सूद चल रहा है। कर्जा ही नहीं बल्कि सूद चल रहा है। सारे ग्रामीण परेशान हैं। कोई भी सरकारी बाबू यहाँ आते हैं तो वो साफ कहते हैं कि पहले मुझे शौचालय की राशि दिला दीजिए, लेकिन अपना राशि लेने के लिए ग्रामीण इच्छुक हैं, लेकिन कोई भी सरकारी बाबू का नज़र इस गांव के प्रति नहीं है। जिलाधिकारी महोदय, अगर आपकी टीम, आप नारदीगंज प्रखंड आकर के इस गांव का विजिट करते हैं तो ये जितने भी ग्रामीण हैं, महिला पुरुष, सारे आपके सामने आएंगे और आते ही अपनी दुखड़ा आपको सुनाएंगे। और गौर से देखिए, पूरे बिहार को सुशासन की सरकार, सुशासन करने वाले, सुशासन की सरकार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया गया, जो खुले में शौच से मुक्त कहने की बात आपका सामने आया था, वो आज देखने को मिल रहा है ये पूरी तरह विफल है। कहाँ गया वो राशि जो आपके द्वारा घोषणा किया गया? वो राशि एक भी ग्रामीण के खाते में नहीं मिल पाया है, जिसके लिए ग्रामीण काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। और आप ही के द्वारा चलाया जा रहा जीविका समूह शौचालय निर्माण के लिए 10,000 रुपया तो दिया, लेकिन आज 17-18,000 रुपया सूद समेत वापस ले रहा है। लेकिन उसका वादा भी था, जब तक हम शौचालय की राशि नहीं दिलाएंगे तब तक हम जीविका के द्वारा दिए गए पैसे वापस नहीं लेंगे। न तो जीविका के द्वारा शौचालय की राशि दिलाया गया और न ही अभी तक शौचालय की राशि के
शौचालय निर्माण के लिए जो जीविका के द्वारा राशि दी गई वो माफ़ किया गया, यानी कि सूद भी चल रहा है, मूल भी देना है और सरकार के द्वारा घोषित राशि भी नहीं मिलना है। ये है बिहार के नवादा जिला का नारदीगंज प्रखंड का शौचालय घोटाला का बहुत बड़ा मामला, जो कि जांच का मामला है, जांच का विषय है। और इस प्रखंड के इस गांव में अगर आते हैं जांच की टीम तो मामला उभरेगा, मामला खुलेगा। ग्रामीण बताएंगे कैसे शौचालय बना, कौन शौचालय की राशि देने की बात कही थी और आज तक क्यों नहीं मिला।